जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आप सभी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। आज चैत नवरात्रि का चौथा दिन है और चैत नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली कहा जाता है माँ कूष्मांडा को। सुरा संपूर्णम कलशम रुधिरा पलुतमेव च दधा नाम हस्तपदाभयम कूष्मांडा शुभादास्तु में। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इस हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। आज चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, बल, यश और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आइए अब माता कूष्मांडा की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्य लोक में है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कूष्मांडा द्वारा ही संभव है। बोलो कूष्मांडा माता की जय।
या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्माण्डरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आइए अब देखते हैं माता कूष्मांडा को किस चीज़ों का भोग लगाना चाहिए कि माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न हो। मान्यता के अनुसार माँ कूष्मांडा को मालपुआ अति प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी को मालपुआ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों का अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मालपुआ के साथ आप हलवा और पूड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। उसके साथ जो मौसमी फल होता है मिठाई, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। और कुछ भी नहीं हो तो आपके पास मिश्री हो और इलायची दाना हो, आप उन सब का भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन माँ को जो प्रिय भोग है वो मालपुआ है, तो आप जितना कर पाएँ अपनी श्रद्धा के अनुसार उस हिसाब से आप माँ को भोग लगा सकते हैं। माँ सिर्फ आपकी भावना की भूखी होती हैं। आइए अब माँ कूष्मांडा की आरती का श्रवण कर लेते हैं। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेंगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। बोलो कूष्मांडा माता की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।